हाथरस पुलिस प्रशासन पर सबसे बड़ा सवाल यही उठा था कि आखिर आधी रात में चिता क्यों बेटी की जला दी गई थी, क्यों पिता, मां, भाई उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। आज कोर्ट में इस पर भी यूपी सरकार ने जानकारी दी। कहा कि चिता नहीं जलाते बेटी की तो हाथरस जलता, दंगे की संभावना थी। देखिए, आधी रात क्यों जलाई चिता, क्यों ठीक से नहीं किया अंतिम संस्कार, चिता जलाने से पहले घर वालों की रजामंदी क्यों नहीं ली। हाथरस कांड पर ये सुलगते सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी गूंजते रहे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज इन सभी सवालों पर अपना जवाब दाखिल किया। उनतीस सितंबर की रात करीब 2 बजे हाथरस के बूलगढ़ी गांव में पुलिस वालों ने निर्भया की लाश इस तरह चोरी छिपे फूंक दी थी। आज तक वहां मौजूद था। हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे पुलिस से उसकी इस कारगुजारी पर सवाल पूछती रही, लेकिन पुलिस वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सब मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना ही है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, पार्टी घर जाएगी। गांव वालों ने विरोध किया, लोग एम्बुलेंस के आगे लेट गए, लेकिन पुलिस ने आधी रात ही पीड़िता का शव फूंक दिया। आधी रात लाश क्यों जलाई? अब आधी रात लड़की का शव फूंकने पर योगी सरकार ने अपने हलफनामे में सफाई देते हुए कहा है कि 30 सितंबर को ही बाबरी मस्जिद मामले में फैसला आना था। उसे लेकर पूरे इलाके में हाई अलर्ट था। 29 सितंबर की रात खुफिया जानकारी मिली थी कि सुबह में कई पार्टियों के नेता अपने समर्थकों के साथ हाथरस पहुंचने वाले हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। साथ ही कोरोना की वजह से भी भीड़ नहीं जुटने देना चाहते थे। इसी वजह से देर रात को ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो योगी सरकार का मानना है कि सियासी बवाल से बचने के लिए ही पीड़िता की लाश को आधी रात को फूंक दिया गया। तो क्या इसके लिए घर वालों की रजामंदी ली गई थी? घर वालों की रजामंदी क्यों नहीं ली थी? सरकार ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें कहा है, असाधारण हालात में अंतिम संस्कार का फैसला लेना पड़ा। घर वालों की मर्जी से ही चिता जलाई गई। शव को रात में जलाने के पीछे कुछ छिपाने की मंशा नहीं थी। अपने 131 पेज के हलफनामे जिसमें 11 एनेक्चर लगाए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि उन्हें आधी रात को, ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आधी रात के बाद आखिर उन्हें पीड़िता की लाश की अंत्येष्टि करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसकी सफाई भी उन्होंने दी है कि पीड़ित परिवार की मंजूरी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि उनके पास इनपुट थे, खुफिया एजेंसियों के इनपुट कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सकता है, सामाजिक सद्भाव को तार-तार किया जा सकता है, लिहाजा उन्होंने एहतियाती कदम उठाते हुए पीड़ित परिवार की मंजूरी के साथ उन्होंने आधी रात के बाद अंत्येष्टि की। कैसे करें, 16 दिन हो गए, कैसे सफर करें भैया। आज कल में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लो है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? योगी सरकार की ये दलील आसानी से हजम नहीं होती, क्योंकि उस रात तो परिजन अंतिम संस्कार से मना करते रहे। लड़की की मां बिलखती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा।
हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। घर वाले अब तक आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने शव को जलाने की रजामंदी बिल्कुल नहीं दी थी। यहाँ तो बॉडी 3-4 बजे के आसपास आ चुकी है, पहले से ही आ चुकी थी और इन्होंने हमें वहाँ गुमराह करते रहे। और वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि बॉडी दिल्ली के अंदर है और जबकि बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं थी। अच्छा ये बताइए, आपको बोला अंतिम संस्कार में अभी की जबरन की आप चलो अंतिम संस्कार? जी हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना है। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पापा फादर है, उनकी लात मारी है। सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी कहा है कि हाथरस की बिटिया के बहाने हिंसा की साजिश भी रची जा रही थी। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले में गैंगरेप की बात से शुरू से ही इनकार कर रही है। पीड़िता से नहीं हुआ था गैंगरेप। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी सरकार ने अदालत को बताया है कि पीड़िता के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। हलफनामे में वारदात की पूरी जानकारी भी दी गई है। हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही है। जांच सीबीआई से करवाने की बात भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही है कि लड़की का शव आधी रात में क्यों फूंक दिया गया, क्यों उसे अपने घर वालों के हाथों चिता की आग नसीब नहीं हुई। अगर अंतिम संस्कार इतना जरूरी ही था तो परिवार को इस पर राजी क्यों नहीं किया गया। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।